बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान ने आज पहली मर्तबा किसी एक जगह पर किसी एक इकदाम पर जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने किया हो उस पर उन्होंने खुलकर तनकीद की है। और वो तनकीद बेसिकली उन्होंने हुकूमती पॉइंट ऑफ व्यू पर की है। इमरान खान ने कहा है कि यानी उनसे जब पूछा गया कि जनरल बाजवा ने कॉल की है अमेरिका की डिप्टी सेक्रेटरी को और कॉल करके उनको कहा है, उनसे मदद मांगी है, चूंकि पाकिस्तान बैंकरप्ट होने के करीब है। जिस तरह निकी एशिया ने आज पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के लिए एक चीज बताई कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने के करीब था, जनरल बाजवा ने यूएस को कहा आप हमारी मदद करें और ये जो बेल आउट पैकेज है जो आईएमएफ ने देना है $1.2 बिलियन का, आप इसको पुश करें, दबाव डालें और हमें बचाएं। अब इस सूरत हाल में इमरान खान से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ का क्या काम है, ये जनरल बाजवा का काम नहीं है कि वो कॉल करते फिरे अमेरिका को और उनको कहें कि आप बेल आउट कराएं या फलाना करवाएं। ये जिम्मेदारी होती है सियासतदानों की। अगर जनरल बाजवा को अमेरिका को आईएमएफ को प्रेशराइज करने के लिए मदद करनी पड़ रही है, यानी उनको कॉल करनी पड़ रही है कि आप उन पर प्रेशर डालें, तो इसका मतलब है कि आपका मुल्क कमजोर हो रहा है। ये आर्मी चीफ का काम तो नहीं है कि वो फोन करते फिरे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं इनसे पूछता हूं कि क्या अब अमेरिका इसके बदले यानी फ्री में आपका कर देगा, वो इसके बदले आपकी सिक्योरिटी कंप्रोमाइज करेगा। जब वो देखेगा पाकिस्तान का पावरफुल, यानी वो क्लियरली इस बात की तरफ इशारा करे हैं जिस तरह आज इस आर्टिकल में मेंशन किया गया कि पाकिस्तान का ताकतवर तरीन शख्स आर्मी चीफ पाकिस्तान का सारी दुनिया जानती है, वाहिद एटमी इस्लामिक पावर का जो आर्मी चीफ है। पाकिस्तान में सियासतदानों से ज्यादा आर्मी चीफ स्ट्रांग होता है, हमेशा सबको पता है। तो आर्मी चीफ अगर अमेरिका की डिप्टी सेक्रेटरी, एक बड़ा छोटा ओहदा है, कोई बड़े लेवल का ओहदा नहीं है, उनको कॉल करके अगर कह रहे हैं कि जी आपने बेल आउट करवाना है, आईएमएफ को प्रेशराइज करें, तो इमरान खान ये कह रहे हैं कि अमेरिका इसके बदले आपको डिमांड करेगा, वो फ्री में नहीं आपका काम करेगा। वो बदले में क्या करेगा, वो बदले में आपकी सिक्योरिटी कंप्रोमाइज करेगा। यानी अब आप बैठ चुके हो, पूरी तरह बर्बाद हो चुके हो। अब नौबत ये आ गई है कि छोटे लेवल की किस्त के लिए आर्मी चीफ को कहना पड़े, आर्मी चीफ का ये मैंडेट नहीं है। अब वो असल में पॉइंट आउट इस तरफ कर रहे हैं कि आर्मी चीफ हुकूमत के मातहत होता है, ये काम होता है अवामी नुमाइंदों का कि वो इलेक्ट होकर आए हैं, फौज हो या कोई इदारा हो या इलेक्शन कभी, ये कल को कोई भी उठकर कहेगा ये उनका काम नहीं है। इसका ये मतलब है कि शहबाज शरीफ को कोई मुंह लगाने को तैयार नहीं, तो भाई मुंह लगाने को तैयार नहीं तो अभी तक उसको मुसल्लत क्यों किया है हम पर। यानी आप इमेजिन कर लें इमरान खान या कोई आईएमएफ के लिए फलाने को कॉल कर, अब भाई बात ये है हुकूमत की जिम्मेदारी थी, ये शहबाज शरीफ की जिम्मेदारी। अब इन्होंने काम क्या किया, अब देखिए, अब आपको चीज समझे, तारिक फातिमी को क्यों भेजा, इसी डिप्टी सेक्रेटरी से मुलाकात के लिए। हकीकत टीवी ने आपको बताया ये मुलाकात करने के लिए गया, इन्होंने जाकर कहा हमारी मदद करें, बाइडन से मुलाकात करानी है, फलाना कर, उन्होंने इनकार कर दिया। उसके बाद आर्मी चीफ को कॉल करनी पड़ी। यानी इमरान खान अब इस बात पर पूरी तरह क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि कहानियां क्या करवाई जा रही। इमरान खान कहते हैं कि हालत तो ये हो चुकी है कि अब इन्हीं के लोग उठकर कह रहे हैं, यानी पीडीएम वाले कह रहे हैं, ये इमरान खान के बिल्कुल एज इट इज जो उन्होंने आज अल्फाज इस्तेमाल किए, उन्होंने कहा कि पीडीएम और इनके लोग कह रहे हैं कि जी हमें फौज ने कहा था कि जी आपने ये सारी करवानी है अदम एतमाद, कोई कह रहा है हमें फौज ने फंसाया था, कोई कह रहा है हमें फलाना नहीं किया। इमरान खान कह रहे हैं कि थ्योरी ये भी चलाई जा रही है कि इमरान खान को उठाने के लिए ये सारा काम किया था फौज ने या एस्टैब्लिशमेंट ने। इमरान खान कहते हैं ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है कि मुझे उठाने के लिए इन्होंने काम किया, मुझे तो सारे मिलकर दबा रहे थे, वो तो आम सड़कों पर निकल गई तो इनके प्लान फेल हुए। चलिए, थैंक यू वेरी मच इमरान खान का कि हकीकत टीवी ने कैंपेन जो शुरू की थी कि आप लोगों ने इस ट्रैप में नहीं आना जो एक कहानी करवाई जा रही है, खास तौर पर तलत हुसैन और इन साफियों की जानिब से। वो कह रहे हैं कि जी देखो, एस्टैब्लिशमेंट ने इमरान को ऊपर लाना था, ये सारा प्लान इसलिए बना ताकि एस्टैब्लिशमेंट इमरान को 2 तक से दिलवा सके। अभी क्लीन चिट किसको दे रहे हैं सबको पता है। तो हकीकत टीवी ने आपको कहा था कि इस टोपी में नहीं आपने आ रही, आपको टोपी गिराई जा रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बढ़कर अरशद शरीफ का शुक्रिया, हकीकत टीवी ने एक ट्वीट की थी और अरशद शरीफ ने इमरान खान से सेम एज इट इज वो क्वेश्चन पूछ लिया। आपकी स्क्रीन पर ट्वीट भी चल रही है, पूरी ट्वीट हमने की कि इमरान खान 2 तारीख सीरियत लेने की पोजीशन में आ चुके हैं। और इसके बाद प्रॉब्लम ये बनी हुई है कि इमरान खान आ जाएगा और आकर वो किसी को छोड़ेगा नहीं। हकीकत टीवी ने ट्वीट की और अरशद शरीफ ने इमरान खान से यही सवाल पूछा कि अब बंद कमरों में खौफ फैला हुआ है कि आप आ जाएंगे किसी को छोड़ेंगे। तो इमरान खान हंसना शुरू हो गए।
जब ये सूरत हाल पैदा हो जाए तो आप बताएं क्या मामला। आप इमेजिन कर लें जरा, यानी इनको शर्म नहीं आती कि आप देखिए शहबाज शरीफ फेल हो गया। भाई फेल हो गए हो तो आर्मी चीफ का काम नहीं है, जो इमरान खान कह रहे हैं कि भाई आर्मी चीफ का काम नहीं, आप फेल हो गए हो जिसका मतलब आपको सपोर्ट नहीं है, अब रिजाइन करो, घर जाओ, उसके बाद किसी और को आने का मौका दो। तुम तो वैसे भी मुसल्लत किए गए हो, इक्तदार तुम्हें चोर दरवाजे से लेकर आए। अब जो सूरत हाल आज पैदा हो रही है, देखिए इमरान खान बार बार कह चुके हैं कि मैंने तो न्यूट्रल्स को कहा था, अब तो मुल्क डिफॉल्ट कर रहा है। तो जब मैं न्यूट्रल्स को कहता फिर रहा था कि आप लोग देखिए साजिश को नाकाम बनाए, तो उसको मेरी बात नहीं सुन रहे थे। आज देख लें, वो फोन करना पड़ा है आर्मी चीफ को और कहना पड़ा है कि जी बेल आउट कराए, फलाना कराए। यानी पूरी दुनिया में आपकी क्या इज्जत रह गई है कि आप 1.2 बिलियन डॉलर, ये औकात क्या है? आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, और यहाँ पर आप इवन ये इमेजिन कर ले पाकिस्तान के ये बड़े बड़े करता, हम हमेशा सियासतदानों पर डाल देते हैं, सियासतदानों से ज्यादा दूसरे लोगों के पास बाहर लूटा हुआ पैसा है, इस पर कोई गुफ्तगू नहीं करता। बिजनेसमैन है और बहुत सारे लोग हैं, इन पर कोई गुफ्तगू नहीं करता, और उनका पैसा इतना ज्यादा है कि वो पाकिस्तान ले आए तो अब आप यकीन कीजिए हम सऊदी अरब को कर्ज दे दें, हमारे पास इतना इनका लूटा पैसा है। यानी एक एक कई तो ऐसे लोग हैं कि छोटे छोटे जो चोर है उनके पास 10-10, 15-15 अरब डॉलर है। तो ये सूरत हाल आपके मुल्क में पैदा हो गई है। इमरान खान असल में क्या बात कह रहे हैं? इमरान खान यही बात कह रहे हैं कि जब मैंने अमरीकियों को कहा था कि अड्डे मैंने नहीं देने, तो वो किसको कह रहे थे अखबारात में, किससे डील फाइनलाइज हो रही थी, वो क्यों कह रहे थे कि डील फाइनलाइज हो चुकी है? तो मैं एब्सोल्युटली नॉट कह रहा हूं कि अड्डे नहीं देने, तो डील किससे फाइनल की है ये इमरान खान बार बार पूछ रहे। और फिर वो पूछते हैं कि खत जब आता है साइफर, तो वो खत मुझे बता दें कि मैं वजीर आजम हूं, और वजीर आजम होने के बावजूद उस खत में किसको कहा जा रहा है कि इमरान की हुकूमत गिराओ, और वो खत मुझे क्यों नहीं पहुंचा? यानी फॉरेन ऑफिस मेरे अंडर है, मैं वजीर है, वहां पर मोदी के खिलाफ कोई चीज है, मजाल है कोई और बंदा कह सके? यानी मोदी के ऊपर भी कोई सुपर प्राइम मिनिस्टर हो सकता है? एक सिंपल सा सवाल है। लोग पूछते हैं इलेक्ट करके आप अपने नुमाइंदे भेजते हैं, तो भाई मोदी कल को कहे जी मैं तो प्राइम मिनिस्टर था, मेरे ऊपर भी एक और प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ था, असल में तो मैं तो डम्मी था, चला तो वो रहा था। ये कैसे हो सकता है आपके मुल्क के अंदर? वो कौन है, क्या सूरत हाल है? तो आज मुल्क को इस जानिब धकेलना ही नहीं था कि ये सूरत हाल पैदा होती। अब शहबाज शरीफ को हम पर मुसल्लत कर दिया है, वो चीखता रहा इमरान खान कि भाई इसको कोई मुंह नहीं लगाएगा, इसको सऊदीया मुंह लगाने को तैयार नहीं, यूएई लगाने को तैयार नहीं। अब इमरान खान कह रहे हैं कि जनरल बाजवा हो या कोई भी आर्मी चीफ हो, उसका क्या काम है वो फोन करके किसी को कहता फिरे? ये तो प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी होती है, प्राइम मिनिस्टर का काम है। आर्मी हो या कुछ हो वो तो अंडर होती है। इमरान खान हमेशा कहते हैं कि देखिए जो लीडर होता है वो तो प्राइम मिनिस्टर होता है, बाकी सारे इदारे उसके माते और उसका हुक्म मानने वाले हैं। तो मैं ऊपर हूं तो मैं बात करूंगा, बजाय मैं किसी आर्मी चीफ को कहूं कि तुम कॉल करो और तुम कहो जी फलाने को पैसा दे, फलाने का दे। ये उसका मैंडेट ही नहीं है, वो थोड़ी इलेक्ट होकर आते हैं, उनका काम होता है मुल्क की हिफाजत करना। ये सियासतदानों की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने मामला हल करें। जब आप किसी को इन्वाइट करते हैं तो फिर आप गिला भी करते हैं जी फलानी मदाखलत या फलाना। तो आज उन्होंने क्लियरली खुलकर काफी इस चीज पर तनकीद की है कि शहबाज शरीफ फेल हो चुका है, तभी तो आर्मी चीफ को करना पड़ेगा, और अमेरिका बदले में आपसे मांगेगा। अब अड्डे लेगा या क्या मांगेगा ये अब आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन वो कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो अमेरिका मांगेगा आपसे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।